अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। और यहाँ पे 3 बज रहे थे फ्रेंड्स। मैं आ गई थी किचन में और अभी तक तो एक्चुअली मैं सोई ही नहीं थी, जगी ही हुई थी। टाइम देखा हो गया, भूख भी लग रही थी तो मैं आ गई थी किचन में। और मैंने ना सबसे पहले झटपट आलू की 3 बड़े बड़े साइज़ के आलू के मैंने ना भाजी बना ली है। और आज ना हर दिन इस पे दाल चावल भी बना सकती थी, बट 2-3 दिन से कंटिन्यू तो रोज़ा जिस दिन से शुरू हुआ है नाइट में दाल चावल ही हो रहा, तो मेरा ना आज कुछ चेंज करके खाने का मन किया। तो हमने सोचा कि आज ना मैं पराठा गर्मा गर्म भाजी के साथ पराठा और उसके साथ ऑमलेट वगैरह बना लूँगी, बहुत मज़े की लगेगी। 3 पराठा शाम को खाना था, ये मतलब सहरी में। और आप लोग को जैसा कि पता है कि हम लोगों का सहरी और डिनर सब एक ही साथ होता है, एक ही बार होता है। और ये जब हमने कहा था तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि नगमा दी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर जो है ना डिनर स्किप करके सहरी के टाइम ही हम लोग भी खा लेते। तो ऐसा होता ही है एक्चुअली। होता क्या है ना कि इफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब थोड़ी थोड़ी फ्रूट्स वगैरह कुछ 1-2 पकवान अगर आप बना ले, चने वगैरह बना ले, तो वो सब हेवी हो जाता है। तो और भूख लगती भी नहीं है, सहरी के टाइम ही लगती है। तो इसलिए जो है ना नहीं लगती है तो फिर क्या ही, ज़बरदस्ती तो खाना भी नहीं चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम खुद ही होगी। और रोज़े में तो इस तरह खा करके पेट की प्रॉब्लम ना ही शुरू करें हम लोग तो अच्छा है, क्योंकि उससे ना फिर रोज़े रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस वगैरह बन जाएगी, बदहजमी टाइप की हो जाती है, तो फिर रोज़े रखने में ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है। 3 पराठा हमारा हो चुका था तो हमने सोचा कि पहले शैम को दे दे रही हूँ। ऊपर से मैंने ना यही ऑयल लगाया है, घी है नहीं तो इसलिए हमने ऑयल में ही बनाया है ये पराठा। तो 3 पराठे बना के पहले मैं शैम को दे दूँगी, उनको देने के बाद फिर मैं अपने लिए पराठे बनाऊँगी। और शैम इस तरह से ही पराठे खाते हैं, जैसे ऊपर से ऐसे हल्का सा घी या ऑयल जो भी हो लगा देने से वो खाना पसंद करते हैं। और जैसे मुझे पसंद है कि तवे पे ही हल्का सा ऑयल रख के उस पर उलट पुलट करके पराठा को सेक लेना, तो मुझे उस टाइप से पसंद है। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को किस तरह से पसंद है। जैसे देखिए हमने अपना 2 पराठा ना ऐसे ही तवे पे ऑयल रख के उलट पुलट करके इसको सेक लिया, तो मुझे ना इस टाइप के पसंद है, जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग होंगे अच्छे लगते, लेकिन शाम को उस टाइप का ही पसंद है तो उनको मैंने वैसे ही बना के दिया। और अब मैं कर रही हूँ अपना सहरी। 9:30 बजे के करीब मैं सो करके उठ गई थी और अभी 9:45 के करीब हो रहे फ्रेंड्स। मैं होता है ना कि सो के उठने के बाद तुरंत आप मतलब फ़ौरन ये नहीं हो पाते हो, थोड़ा सा बिस्तर पे ही रह के रिलैक्स करके तब बिस्तर छोड़ते हो। ये मेरे साथ होता है कि मैं उठने के बाद फ़ौरन एक्टिव नहीं हो पाती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है मुझे 2-4-5 मिनट। तो अब जा रही हूँ मैं डस्टिंग वगैरह जल्दी से करूँ और उसके बाद जो है ना फिर आज कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं फ्रेंड्स। और फिर वही नहाने धोने का काम, झाड़ू पोछा इस टाइम से तो है ही। नाइट में सेरी वगैरह करने के बाद सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद मैं सो गई थी, इसीलिए ब्लॉग और नहीं किया, टाइम नहीं मिला इसलिए ब्लॉग मैंने नहीं किया था। आज है ट्यूसडे और आज 28 तारीख है। आज हम लोगों का आज जो है 4th रोज़ा ख़त्म हो गया, 5th रोज़ा आज जा रहा है, यानी आज 5वां रोज़ा हम लोगों का। आज कल इफ्तार के बाद 5 रोज़ा हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं बाकी काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती रहूँगी टाइम टू टाइम। सबसे पहले बच्चे पढ़ के गए तो इसे हटाना। झाड़ू पोछा ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में और मैं साफ़ करने लगी थी गैस। हालांकि गैस ज़्यादा चूल्हा गंदा नहीं था फ्रेंड्स, बट मुझे पता नहीं क्या एक प्रॉब्लम है कि मुझे ना एकदम चमचमाता हुआ जो है ना गैस चूल्हा चाहिए, तो मुझे ना खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है और तभी मुझे एक सुकून सा रहता है कि मेरा किचन साफ़ है। वरना मैं जितना भी किचन साफ़ रहेगा, गैस चूल्हा पे थोड़ा भी गंदगी रहती है ना तो मुझे अजीब सी इरिटेशन होती है। और ऐसे पूरा चिकना एकदम अच्छा सा चमचमाता हुआ गैस चूल्हा हो तो मुझे खाना बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो गैस वगैरह तो हमने साफ़ कर लिया था फ्रेंड्स, और अब बारी थी मेरे कपड़े धोने की, नहाने की। ये सब तो वो सब तो चलता रहेगा। एक कमेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी, उन्होंने लिखा था कि दी आप ना प्लीज़ मेरा नाम ले लें। उनका नाम है तस्कीन खातून। उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप मेरा एक बार नाम ले लें। उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया अपनी तरफ से, तो डियर हमने आपका नाम ले लिया है और हमें ऐसे ही प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, और क्या ही बोलूँ। अच्छा, यहाँ पे शाम का वक्त हो गया था। मैं इफ्तारी मतलब बच्चों को भी पढ़ाया था नहाने के बाद। जैसे मैंने बच्चों वगैरह को पढ़ा करके फ्री होकर के फिर 4+ हो रहे थे तो मैं आ गई थी किचन में और मैं लगी थी बनाने इफ्तार। और एक कमेंट है जो कि राशिक आईडी से, उन्होंने कहा कि दी
आप ना हेल्दी डाइट जो है ना रमज़ान का नहीं बता रही, आप तो ऑयली बता रही हैं। तो डियर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, डाइट कैसे करनी है वो तो मैंने आपको हमेशा आप लोगों से शेयर किया नॉर्मल डे में। लेकिन अभी हमारे घर में हम लोगों का रमज़ान चल रहा है ना अभी हर जगह, तो उसके लिए अगर चलिए मैं अगर अपने लिए ना भी बनाऊँ तो फिर मैं तो अकेले रोज़ा नहीं ना रख रही हूँ, स्वयं भी रख रहे हैं ना। और रमज़ान में तो अगर कुछ भी एक पकवान ना हो तो रमज़ान में मतलब अच्छा इफ्तार में नहीं लगता है। तो ये पूरा महीना तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, मैं ये करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ मैं फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाती हूँ और ये तले गले सामान कम खाती हूँ। और अभी मैं थोड़ा बंद भी करने वाली हूँ, मतलब थोड़ा और भी कम कर दूँगी। अभी नया 2-3 दिन रमज़ान है और ये सब खाने में मज़ा आ रहा है। तो हालाँकि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे ही गुजरेंगे फिर इन सब चीज़ों से भी दिल भर जाता है। तो ये तो ऐसे ही कम हो ही जाएंगे। बाकी अभी जब बनेगा फिर शाम के लिए बनाऊंगी, अपने लिए थोड़ा कम बनाया करूंगी। और मैं तो ऐसे भी चना वगैरह खाती हूँ ज़्यादा और सैलेड बोल रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, मेरा पेट भर जाता है। तो बस ये करें ना कि अगर आप लोग भी जो है ना ये रमज़ान वाले में डाइट कर रहे हैं तो आप लोग भी सैलेड खा करके फ्रूट्स खा करके पेट भर लें, उसके बाद चना खाएँ, उसके बाद फिर थोड़े बहुत एक आध कोई पकवान वगैरह वो खा ले। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे और अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 7 और मैं ऐसे ही जस्ट सारी चीज़ों से फारिग होकर के बैठी हुई थी तो भाभी का फ़ोन आया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको डॉक्टर के पास जाना था, स्किन वाले डॉक्टर के पास वो दिखा रही हैं। तो उनका आज का ना मतलब दिखाना था उनको, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साथ में थोड़ा चलने के लिए। तो मैंने शाम से इजाज़त मांगी तो उन्होंने दे दिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसी बहाने मुझे भी थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो हमेशा की तरह मैं सोची कि बाहर जब निकल रही हूँ कपड़े का काम एक जो है डालना वो कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले रेडी तो हो गई थी भाभी, जब तक नीचे आ रही है रेडी क्या ही वही सिर्फ कपड़े चेंज की थी। तो मैंने सोचा भाभी जब तक नीचे आ रही हैं वो मतलब तो फिर वो फ़ोन करेंगी तो मैं जाऊँगी, इससे पहले मैं जल्दी करके अपने कपड़े डाल दूँ। और हम लोगों की हमेशा की आदत कि बाहर निकलना है तो सबसे पहले टेंशन यही रहती है कि घर के जो लगे हुए काम है उसको जल्दी से फिनिश कर लूँ फिर जा कर के बाहर निकलूँ। तो बस मैं इसे जल्दी रख रही हूँ और इसे रखने के बाद फिर मैं जाऊँगी मार्केट। और मार्केट में रमज़ान का तो अभी बहुत ज़्यादा चहल पहल है फ्रेंड्स, बट आज तो मैं रमज़ान के बाद पहली बार जा रही हूँ। कैसा है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो मार्केट जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ लेकिन है कि शहर है तो रमज़ानों में तो बहुत रश, जब गांव में ज़्यादा होता है तो शहर है तो और भी ज़्यादा रश होगा। और यहीं पे डॉक्टर था तो हम लोग आ गए थे मार्केट, डॉक्टर से भाभी दिखा रही हैं। और डॉक्टर से दिखाने के बाद उनको कुछ भी नहीं लेना था तो हम लोग डायरेक्ट घर आ गए हैं। और अब मैं घर में हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं मार्केट से आ गई फ्रेंड्स, आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, भाभी को सिर्फ डॉक्टर के पास जाना था तो वहाँ से निकल कर सीधे हम लोग घर आ गए। आए हुए मुझे 1 घंटा से 1.5 घंटा भी हो चुका है। और मैं एक्चुअली 9 बजे आ गई थी, अभी 1.5 घंटा से भी ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, 11 बजने वाले हैं इसमें। हाँ 11 बज रहे हैं अभी। और आने के थोड़ी देर के बाद ना एसएम से फिर से मेरा थोड़ा बहस वगैरह हो गया है। उसका रीज़न है कुछ भी वो मैं आप लोगों से बात करूंगी कि शायद उस दिन से जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद से शायद मेरा मैं क्या वीडियो डाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। सिर्फ एक वीडियो पे जो मैं बोली थी उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, उसके बाद फिर मैं क्या डाल रही हूँ, क्या कमेंट आ रहा है वो नहीं देख रहे थे। तो आज एक कमेंट आया हुआ था जो कि मैं थोड़ा रोज़ा वगैरह इफ्तार में बिजी थी तो नहीं उसका रिप्लाई वगैरह कर पाई थी। तो उस कमेंट की वजह से सैम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और फिर से उस वजह से हम दोनों के बीच बहस हुई। तो सैम भी कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं और मैं भी इस टॉपिक पे बात करके इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि उसके वजह से मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग मेरी फ़िक्र करके मुझे प्यार करते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन अब सब चीज़ जब सही हो गया तो ये सब चीज़ बोलने की वजह से फिर से हम दोनों पर बुरा असर इस चीज़ का पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि बस ये ख़त्म हो जाए। तो सैम आपसे बस मिलना चाह रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे कि वो आप लोगों से बात कर ले।